आज मैं ग्रैमीनी कुल के पुष्पीय लक्षणों के बारे में बताऊंगी। सबसे पहले पुष्पक्रम। पुष्पक्रम कलम के अंतस सिरे पर होता है। पोएसी या ग्रैमीनी में पाया जाने वाला पुष्पक्रम संयुक्त या कंपाउंड प्रकार का होता है। अन्य कुलों में के विपरीत यहाँ पुष्पक्रम की इकाई पुष्प न होकर स्पाइकिका या कनिशिका स्पाइकलेट होती है। विभिन्न सदस्यों में अनेक स्पाइकिकाएँ या स्पाइक या कनिश स्पाइक जैसे ट्रिटिकम में, गेहूं में, या सरल असीमाक्ष सिंपल रेसीम जैसे पेस्पेलम एवं ब्रीजा में, या यौगिक असीमाक्ष गुच्छ या पेनिकल जैसे एविना में व्यवस्थित होती है। अब स्पाइकलेट पुष्पक्रम पाया जाता है इसके अंदर मुख्य रूप से। तो प्रत्येक स्पाइकलिका की अक्ष रेचीला कहलाती है। यह सूक्ष्म होती है। रेचीला पर सैपत्रों उपस्थित सैपत्रों को तुष तथा ग्लूम्स कहा जाता है। यह तुष शल्की या स्केली तथा खुरदरे होते हैं। रेचीला के आधारीय भाग में सामान्यतः 2, कभी कभी 1 से 6 तक सैपत्र या तुष्यबंध्य होते हैं, जबकि अन्य सभी तुषों या ग्लूम्स के कक्ष में पुष्प उत्पन्न होते हैं। विभिन्न जातियों में बंध्य या खाली तुषों की आकृति एवं संरचना अलग अलग प्रकार की होती है। इसकी यह विविधता विभिन्न घास जातियों की पहचान में सहायक होती है। कुछ जातियों में एक या दोनों नीचे वाले खाली तुष या एम्प्टी ग्लूम्स समानित या रिड्यूस्ड या लुप्त हो जाते हैं। खाली तुष के ऊपर 1 से 50 तक जननक्षम या पुष्पीय तुष होते हैं। इन्हें प्रमेयिका या लीमा कहते हैं। प्रमेयिका या लीमा की संरचना खाली तुषों के समान जैसे एराग्रोस्टिस में या भिन्न जैसे एविना में हो सकती है। रेचीला और प्रमेयिका के बीच एक झिल्ली में द्विशिरीय संरचना पाई जाती है, जिसे शल्किका या पेलिया कहते हैं। यह पूर्ण या आंशिक रूप से प्रमेयिका या लीमा से घिरी होती है तथा इसकी आकारिकीय प्रवृत्ति या मॉर्फोलॉजी सैपत्रिका ब्रैक्टियोल के समकक्ष कही जा सकती है। लीमा क्या होती है? प्रमेयिकाएँ प्राय हरी नखर युक्त या गोल तथा शूकमय या शूक रहित होती है। प्रमेयिका व शल्क के कक्ष में एक पुष्प होता है। अब है फ्लावर। फ्लावर छोटे अवरंत या सेसाइल होता है। सैपत्री या ब्रैक्टिएट होता है। सैपत्री की या ब्रैक्टियोलेट होता है। सैपत्री की ब्रैक्टियोलेट होता है। अनाकर्षक द्विलिंगी यह द्विलिंगी होता है, परंतु जियामेज व अन्य कुछ जातियों में एक लिंगी होता है। एक व्यासम्मित जाइगोमॉर्फिक को कहते हैं। त्रितई ट्राइमेरस
एवं जायांगधर या हाइपोगाइनस होते हैं। अब है परिधल पुंज या पेरियंथ कहते हैं इसको। यह अत्यंत समानित या रिड्यूस्ड होती है, जिनको लॉडिक्यूल कहा जाता है। यह अग्र पार्श्व स्थिति या एंटीरियो पोस्टीरियर में शल्किका पेलिया के बिल्कुल ऊपर एक एक दोनों ओर व्यवस्थित होती है। ये सामान्यतः मासल एवं रोमिल होते हैं। बैम्बूसा में एक पश्य लॉडिक्यूल भी पाया जाता है और यहाँ 6 लॉडिक्यूल 3+3 के 2 चक्रों में पाए जाते हैं। डेंड्रोकैलेमस में लॉडिक्यूल्स पूर्णतः अनुपस्थित होते हैं। पुमंग एंड्रोशियम प्राय 3 पुंकेसर एक चक्र में पाए जाते हैं। विषम पुंकेसर ऑड स्टेमन अग्र स्थिति में होता है। बैम्बूसा व ओराइजा में 6 पुंकेसर 3+3 के 2 एकांतर चक्रों में व्यवस्थित होते हैं। यूनियाला में केवल एक ही पुंकेसर होता है, जो अग्र स्थित एंटीरियर पोजीशन में पाया जाता है। आर्थ्रैक्सॉन में केवल 2 पुंकेसर होते हैं, जबकि कुछ अन्य जातियों जैसे पेरियाना में असंख्य पुंकेसर पाए जाते हैं। पूतंतु या फिलामेंट्स स्वतंत्र तथा कोमल, परागकोश लंबे, द्विकोष्ठी या डाइथिकस कहते हैं, आधार लग्न या बेसिफिक्स्ड या मुक्त दोली या वर्सेटाइल और अंतर्मुखी या इंट्रोर्स होते हैं। जायांग प्राय त्रिअंडपी, ट्राइकार्पेलरी, युक्त अंडपी या सिनकार्पस, अंडाशय ऊर्ध्ववर्ती व एक कोष्ठीय यूनिलोक्यूलर होता है। भित्तीय बीजांडान्यास पाया जाता है। इस कुल के जायांग की आंतरिक संरचना का अध्ययन करने पर यह ज्ञात होता है कि त्रिअंडपी जायांग के 2 बीजांडासन या प्लेसेंटा बंध्य होते हैं। इस कारण पोएसी कुल का जायांग आभासी एकांडपी या सूडो मोनोकार्पेलरी या आभासी एक भागी या सूडो मोनोमरस दिखाई देता है। वर्तिका, वर्तिकाग्र और वर्तिकाएं, स्टिग्मास और स्टाइल 2 पक्षमवत या फैद्री होती हैं तथा अंतस्थ या टर्मिनल होती है। जियामेज में एक लंबी वर्तिका या स्टाइल 2 वर्तिकाओं व वर्तिकाग्रों के जुड़ने से बनती है। एक लंबी स्टाइल होती है, वो 2 स्टाइल और स्टिग्मा के जुड़ने से बनती है, जबकि बैम्बूसा में 3 वर्तिकाएं या 3 स्टाइल पाई जाती है। फल और बीज, एक बीजधारी शुष्क कैरियोप्सिस होता है। यह इस कुल का विशिष्ट पहचान का लक्षण है। कैरियोप्सिस की फल भित्ति बीजावरण या सीड कोट से संलग्नित रहती है। बीज भ्रूणपोष युक्त होता है। अब परागण और प्रकीर्णन, प्राय इस कुल के सदस्य अर्थात घासों में स्वपरागण या वायु परागण पाया जाता है। अधिकांश जातियों में बीज छोटे होते हैं तथा इनका प्रकीर्णन भी वायु द्वारा ही होता है। जहाँ तुष या ग्लूम्स शूलमय होते हैं, वहाँ जंतुओं द्वारा बीजों का प्रकीर्णन होता है। अब इसका फ्लोरल फॉर्मूला या पुष्प सूत्र, ब्रैक्ट, ब्रैक्टियोलेट, जाइगोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल,
पी से पेरियंथ 2 लोडिक्यूल पाए जाते हैं, एंड्रोशियम 3 या 3+3 और गाइनोशियम जो है वो 3 सिनकार्पस और सुपीरियर ओवरी है। अब इसकी बंधुता और जाति वृत्तीय संबंध, इसकी एफिनिटीज़ एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। बेंथम एंड हुकर ने ग्रेमिनी कुल को 2 उपकुलों पेनिकेसी और पोएसी में विभक्त किया तथा इस कुल को उनके द्वारा श्रेणी ग्लूमेसी में साइप्रेसी के साथ रखा गया। एंगलर एंड प्रेंटल द्वारा उपरोक्त कुलों को गण ग्लूमीफ्लोरी में रखा गया। यह कुल न केवल आवृतबीजी पौधों अपितु संपूर्ण पादप जगत का सर्वाधिक विकसित या प्रगत कुल कहा जा सकता है। इसके अधिकांश सदस्य शाखीय 1 वर्षीय घासें होती हैं। इसकी आंतरिक संरचना में बिखरे हुए संवहनपूल पाए जाते हैं, स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल्स पाए जाते हैं, पत्तियों में समानांतर शिराविन्यास पाया जाता है, पैरेलल वेनिशन पाया जाता है। पुष्पक्रम में सघन कणिश या पेनिकल होता है। पुष्पक्रम स्पाइक होता है या पेनिकल होता है। पुष्प छोटे, अनाकर्षक और एकव्यास सममित होते हैं, ज़ाइगोमॉर्फिक। विभिन्न पुष्पीय भाग सरल और समानीत होते हैं, सिंपल एंड रिड्यूस्ड होते हैं। वायु परागण या एनिमोफिली का पाया जाना। बीजों का प्रकीर्णन प्राय हवा के द्वारा होता है। फल शुष्क और कैरियोप्सिस प्रकार का होता है। इस कुल के सदस्य सर्वदेशीय या कॉस्मोपॉलिटन होते हैं, अर्थात विश्व के प्राय सभी भागों में पाए जाते हैं। ये इनके कुछ लक्षण हैं पोएसी के, जिसके कारण यह सबसे बड़ा कुल माना जाता है।